यात्रियों का पहला जत्था आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जद्दा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 144 आज़मीन हज शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, गया के प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी, जिलाधिकारी त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने हज यात्रियों को रवाना किया। इस बार राज्य से 5,638 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। बिहार विरासत विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। श्री कुमार आज औरंगाबाद में विरासत विकास समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई शहरों का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज पूर्णिया, सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कई स्थानों पर भीषण लू, जबकि शेखपुरा, जमुई, वैशाली, नवादा, नालंदा, बांका, समस्तीपुर, पटना और बेगूसराय जिले में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 4 दिनों तक लोगों को लू और गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व से पुलिस ने एक रेंजर सहित 3 कर्मियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 50 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। शेखपुरा की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब बरामदगी मामले में गवाही नहीं देने वाले 2 दारोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में पटना में आयोजित ब्लैक बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में नवादा के 17 खिलाड़ियों ने ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया। बालेश्वर रेल हादसे में प्रदेश के 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 44 लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 18 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले के 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं मधुबनी और भागलपुर के 6 तथा पूर्वी चंपारण जिले के 5 लोगों की हादसे में जान गई है। इसके अलावा खगड़िया, पूर्णिया, नवादा, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और जमुई के 2, जबकि गया, मुंगेर, समस्तीपुर, बांका और बेगूसराय जिले के 1 व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मौत हुई है। विभाग ने कहा है कि अब तक 34 मृतकों के शव उनके परिजनों तक पहुंचा दिए गए हैं। लापता यात्रियों की लगातार खोज की जा रही है। प्रदेश में 31 नगर निकायों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया। इस चरण के अंतर्गत मधुबनी और सहरसा नगर निगम के अलावा 18 नगर परिषद और 11 नगर पंचायतों के लिए 9 जून को मतदान होना है। मतों की गिनती 11 जून को होगी। चुनाव में नवगठित मधुबनी और सहरसा नगर निगम के साथ साथ उत्क्रमित और सीमा विस्तार वाले नगर निकायों में मतदान होगा। वहीं 20 जिलों के विभिन्न नगर निकायों के 31 रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव में 4,698 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य सरकार ने कई विभागों के प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव का तबादला कर दिया है। के पाठक को शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं चैतन्य प्रसाद जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। एस सिद्धार्थ को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव, जबकि दीपक कुमार सिंह को सहकारिता विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार चौधरी को वित्त विभाग का प्रधान सचिव और हरजोत कौर को कला संस्कृति और युवा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। परमान रवि मनुभाई राज्य के नए खान आयुक्त होंगे। वे खान और भूतत्व विभाग का काम भी देखेंगे। वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय लक्ष्मी N को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इधर संजय कुमार अग्रवाल कृषि विभाग के सचिव, जबकि वंदना प्रेयसी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में महंगी दवाइयां कम से कम लागत पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में पैक्स को देश भर में 2000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने के फैसले की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि सहकारिता क्षेत्र में किए गए इस उपाय से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों के शासनकाल में आम लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। सारण जिले के जलालपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का मोदी सरकार पर भरोसा बढ़ा है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी यह भरोसा कायम रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने आईटीबीपी के कैंप में पौधारोपण किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिकरीपाल भी मौजूद थे। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पटना में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री तावड़े ने बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल जाकर रोगियों और चिकित्सकों के साथ संवाद किया। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ग्रेड ए श्रेणी के धान के लिए अब न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य धान के लिए एमएसपी 2,183 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,090 रुपये और अरहर दाल का 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह अब किसानों से मूंग दाल की खरीद 8,558 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर की जाएगी। श्री गोयल ने बताया कि चालू मौसम में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता के लिए विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को पटना में होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने शामिल होने की सहमति दे दी है। G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की बैठक 22 और 23 जून को पटना में होगी। इसमें बिहार की महिला श्रम शक्ति और तकनीक के बारे में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाएगी। 2 दिनों के कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन को लेकर कला और संस्कृति विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि इस दौरान बिहार की कला संस्कृति और धरोहरों के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। पटना से रांची के बीच हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तकनीकी परीक्षण 9 और 10 जून को किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सफल परीक्षण के बाद ही आम लोगों के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इधर ट्रेन की बोगियां पटना पहुंच रही है।